हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ रविंद्र कुमार। तो आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज 13.4 पढ़ने वाले स्टूडेंट। इससे पहले हम लोगों ने, जैसा कि आप अगर वीडियो देखे होंगे तो 13.1, 13.2 और 13.3 सारे एक्सरसाइज हमने 1 बाई 1 करके सॉल्व किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है स्टूडेंट तो वो भी देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वो सारे वीडियो आपने देख लिया स्टूडेंट तो बहुत अच्छी बात है। आज हम लोग एक्सरसाइज 13.4 में फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो ये जो आपको एक्सरसाइज 13.4 है वो सारे स्टूडेंट को कठिन लगता है। क्यों कठिन लगता है? क्योंकि इसके जो फॉर्मूले होते हैं वो सब बड़े बड़े होते हैं, इस कारण से कठिन लगता है और इनके ऊपर किसी का प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। जब कभी बोर्ड एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन छोड़ करके आ जाते हैं, उन्हें लेंदी लगता है, उन्हें कठिन लगता है। लेकिन अगर इस वीडियो का पूरा अंत तक देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो आपको पूरा के पूरा क्वेश्चन बनने लगेगा स्टूडेंट और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अगर कुछ कमेंट करके बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि बोर्ड पे हमने फिगर बना रखा है, क्वेश्चन नहीं लिखा है। क्वेश्चन को मैं अपने शब्दों में बताता हूं आपको कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया स्टूडेंट। एक ड्रिंकिंग ग्लास है, एक ड्रिंकिंग ग्लास है, मतलब मान लीजिए कि एक ग्लास है। तो देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाना चाहता हूँ। देखिए मेरे हाथ में आपको क्या दिख रहा है, ग्लास है। तो ये जो ग्लास है ये एग्जाम्पल एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रस्टम ऑफ कोन के लिए, बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि सर्कुलर कोन, राइट एंगल सर्कुलर कोन जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे और अभी जो पढ़ रहे हैं फ्रस्टम ऑफ कोन, इन दोनों में अंतर बस यही है कि जब हम कोन की बात करते हैं, सिंपली कोन की बात करते हैं, तो उसमें एक ही रेडियस या फिर एक ही डायमीटर होता है। लेकिन फ्रस्टम ऑफ कोन की बात करते हैं स्टूडेंट तो उसमें क्या होता है, 2 रेडियस या फिर 2 डायमीटर होता है। जैसे इस गिलास को ध्यान से देखिए, मैं अगर बोलूँ कि इसका डायमीटर जितना होगा, क्या इसका डायमीटर भी उतना ही होगा? नहीं सर, इसका ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। तो कहने का मतलब फ्रस्टम ऑफ कोन उसे बोलते हैं, ऐसे शेप को बोलते हैं जिसमें 2-2 रेडियस हो, जिसमें 2-2 रेडियस हो। ऐसे चित्र को, ऐसे फिगर को, ऐसे सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्रस्टम ऑफ कोन बोलते हैं। आई होप आपको अंतर दोनों में समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि कोन क्या होती है और फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होती है। तो देखिए, आपको मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक ड्रिंकिंग ग्लास है जिसकी आपको जो ऊपर वाला है, जो मुंह खुला हुआ, उसका रेडियस आपको दिया हुआ है 2, रेडियस नहीं डायमीटर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करा, डायमीटर से रेडियस निकालने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सेंटीमीटर मिल गया। और ये छोटा वाला जो नीचे वाला दिख रहा है आपको, उसका डायमीटर दिया हुआ था 2 सेंटीमीटर। तो हमने 2 से डिवाइड किया, रेडियस में बदलने की कोशिश किया तो हमें रेडियस 1 सेंटीमीटर मिल गया। और इस ग्लास की हाइट यानी ऊंचाई आपको 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है स्टूडेंट, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ग्लास। अब कैपेसिटी ऑफ ग्लास कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में कभी कभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछता, आपको घुमा करके पूछता है स्टूडेंट। तो आपको समझना पड़ेगा कि कैपेसिटी का मतलब यहाँ पे क्या है सर। तो कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम हुआ स्टूडेंट। क्या हुआ? वॉल्यूम। कहने का मतलब है कि इस ग्लास के अंदर में यदि हम पानी डालते हैं, दूध डालते हैं या फिर कोई ऐसा लिक्विड डालते हैं तो कितना उसमें आ पाएगा, कितना भर पाएगा, आधा लीटर, 1 लीटर, 1 पौआ, ऐसा करके हम बोले तो कहने का मतलब वॉल्यूम उसे बोलते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम निकालने बोला गया है। तो देखिए, आपको जो भी क्वेश्चन में दिया गया है वो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन में आपको क्या दिया गया है, हाइट ऑफ ग्लास। कौन सा ग्लास? ड्रिंकिंग ग्लास। हाइट ऑफ ड्रिंकिंग ग्लास। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे हम एच से डिनोट करते हैं, यानी हाइट ऑफ ड्रिंकिंग ग्लास आपको कितना दिया गया, 4 सेंटीमीटर दिया गया, कोई दिक्कत, 14 सेंटीमीटर दिया गया। उसके बाद आपको क्या है, डायमीटर ऑफ अपर पोर्शन। ठीक है, डायमीटर ऑफ अपर पोर्शन क्या मान ले, इसको स्मॉल d1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, d1 कितना दिया गया था, 4 सेंटीमीटर दिया गया। तो हमने इसे क्या करा, रेडियस निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे क्या मिल गया,
2 सेंटीमीटर, तो देखिए हमने डायरेक्ट 2 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख रखा है स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, डायमीटर ऑफ लोअर पोर्शन, ठीक है स्टूडेंट, डायमीटर ऑफ लोअर पोर्शन, इसे किससे डिनोट करते हैं, D2 से। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दिया गया था, तो इससे हमने क्या करा, R2 निकाल लिया, तो 2 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1 सेंटीमीटर मिलेगा ना स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में तो नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर। अब आपको क्या निकालने बोला गया, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ग्लास, क्या निकालने बोला गया है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ग्लास। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपेसिटी या फिर कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ग्लास। कोई दिक्कत है स्टूडेंट, नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल समझ में आ रहा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन निकालते थे तो फॉर्मूला क्या होता था सर, फॉर्मूला क्या होता था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता था ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन सर यहाँ पे जो निकाल रहे हैं वो फ्रस्टम ऑफ कोन के लिए निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज होगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको दोनों में कोई ज़्यादा का अंतर नहीं है, बस अंतर यही है कि यहाँ पे 2 रेडियस है, तो फॉर्मूला के साथ में 2 रेडियस आ जाएगा। तो देखिए मैं बताता हूँ, इसी के फॉर्मूला को देख करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए 1/3 का 1/3 एज इट इज लिख दिया, पाई को पाई एज इट इज लिख दिया, एच को एच एज इट इज लिख दिया। सिर्फ ये जो दिख रहा आपको आर, इसके बदले यहाँ पे चेंजेस होता है, R1 स्क्वायर हो जाता है प्लस R2 स्क्वायर हो जाता है प्लस R1 इंटू R2 हो जाता है। कोई दिक्कत सर, नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं, फॉर्मूला बन के रेडी हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर ये तो बहुत आसान तरीका आपने बता दिया, क्योंकि फॉर्मूला याद जल्दी नहीं हो रहा था, अब तो बिल्कुल याद हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब क्या करते हैं सर, सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं और कैलकुलेट कर देते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता चल गया, सारे कुछ पता चल गया, तो वैल्यू तो एटलीस्ट आप पुट कर ही सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1/3 पाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। एच हाइट कितना दिया गया, 14 सेंटीमीटर दिया गया। R1 कितना दिया गया, 2 का स्क्वायर प्लस R1 कितना, R2 कितना दिया गया, 1, यानी 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं। अब कैसे करें, कैसे कैलकुलेट करें, देखिए यहाँ पे 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में चला जाएगा, इट मीन्स 1/3, और यहाँ क्या बचा, 22 बचा, उसके बाद 2 बचा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो जाएगा, और 4 + 1 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में 1 × 44 × 7, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं सर। अब क्या करें सर, अब 1 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 ही आएगा, और 44 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखिए 7 × 4 = 28, कैरी 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 308, और डिवाइड में कितना है, 3 है। अब 308 को 3 से डिवाइड करेंगे सर तो कितना मिलेगा बताइए, यहाँ पे 10 मिलेगा, 3 × 2 = 6 मिलेगा, फिर कितना कैरी बचा, 2 बचा, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, ऐसा करके आते रहेगा। मतलब कि आपको पता चल गया कि आंसर जो निकल के आ रहा है 102.66, यानी कि 7 भी चाहे तो उसे लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। हमें कैपेसिटी ऑफ ग्लास निकल गया, तो लास्ट में आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट कि कैपेसिटी ऑफ ग्लास, देयरफॉर या हेंस कैपेसिटी ऑफ ग्लास ड्रिंकिंग ग्लास इज 102.66 सेंटीमीटर की। यदि आप बोर्ड में लिख रहे हैं तो आपको ये लिखना जरूरी है स्टूडेंट, ताकि आपको क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसका नंबर पूरा के पूरा मिल सके। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 के तरह ही है। उसमें आपको ड्रिंकिंग ग्लास की बात किया था, यहाँ पे कोई शेप का नाम नहीं बताया है, सिर्फ बोला गया है कि एक फ्रस्टम कोन है। क्या है, फ्रस्टम कोन है। मतलब अगर हिंदी में इसे बात करें तो इसे हिंदी में बोलते छिन्नक बोलते हैं स्टूडेंट, फ्रस्टम ऑफ कोन को हिंदी में बोलते हैं छिन्नक, ठीक है। तो इसमें यह बोला गया है कि आपको एक फ्रस्टम है जिसकी स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दे दिया गया है, और फिर बोला गया कि अपर एंड जो है जिसकी पेरीमीटर कितना है, 8 सेंटीमीटर है, और लोअर एंड है जिसकी पेरीमीटर कितना है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हमें यह दिक्कत हो रही है कि हमें दोनों रेडियस नहीं दिया गया, ना तो R1 दिया गया, ना तो R2 दिया गया है। तो सर हम तो टेंशन में आ गए, क्या करें, कैसे करें, बिना R1 R2 के तो हम कर्व सरफेस एरिया निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, पाई L
ब्रैकेट R1 प्लस R2, किसके लिए? फ्रस्टम ऑफ कोन के लिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कोन की क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर एल होता है, लेकिन फ्रस्टम ऑफ कोन की बात करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? रेडियस डबल हो जाता है। तो देखिए मैं बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे निकालना है। तो जो कुछ भी आपको दिया गया है वो सिंपल पहले लिख देते हैं हम लोग सर। तो सॉल्यूशन में आपको क्या दिया गया है? हाइट ऑफ फ्रस्टम, हाइट ऑफ फ्रस्टम, हाइट ऑफ फ्रस्टम, यानी कि इसे एच हमने अजूम किया है कितना? एच नहीं दिया गया। हाइट ऑफ फ्रस्टम तो दिया ही नहीं गया स्टूडेंट, हमें स्लैंट हाइट दिया गया है। हमने हाइट तो नहीं दिया गया तो नहीं लिखेंगे यहाँ पे। क्या दिया गया? स्लैंट हाइट। क्या दिया गया है? स्लैंट हाइट, हाइट ऑफ फ्रस्टम दिया गया है। फ्रस्टम, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम, यानी कि क्या से डिनोट करते हैं इसे? एल से डिनोट करते हैं सर। चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 13.1 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई को एल से डिनोट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया स्टूडेंट? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है अपर एंड ऑफ पेरीमीटर। क्या दिया गया है? अपर एंड ऑफ पेरीमीटर, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? दिया गया सरकमफ्रेंस दिया गया। तो हम लोग क्या स्टूडेंट, हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ सर्कल दोनों सेम चीज होता है ना। पेरीमीटर ऑफ सर्कल के मतलब क्या होता है? टोटल लेंथ सम, टोटल सम ऑफ लेंथ, मतलब टोटल लेंथ को हम जोड़ने को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं, पेरीमीटर। तो यानी कि आप बताइए कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कल ऑफ पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर। तो आपको जो फर्स्ट का दिया गया है वो कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर दिया गया, शायद आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया गया है? क्वेश्चन में आपको 18 दिया गया स्टूडेंट, ना कि 8 दिया गया है। क्या दिया गया? 18 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है, 18 सेंटीमीटर दिया गया। तो सबसे मेन जो समझने वाली बात है वो यहीं पे है कि आपको सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है सर? 2 पाई आर होता है ना। तो आपको ये वाला अपर एंड पोर्शन के लिए दिया गया। तो हमने आपको पता है कि इसको R1 हमेशा मानते हैं और इसको क्या मानते हैं? R2 मानते हैं ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं? R1 मान लिया। अब यहाँ पे कितना दिया गया? 18 सेंटीमीटर दिया गया। कोई दिक्कत इतना में सर? नहीं। अब यहाँ से क्या करना? हमें R1 की वैल्यू निकालना। तो R1 की वैल्यू निकालने के लिए 18 और डिवाइड में यहाँ पे क्या लेके आ जाए? 2 पाई, यानी कि 2 से तो 18 चला जाएगा 9, यानी कि फाइनली 9/पाई सेंटीमीटर आ गया। मतलब कि आपको ये वाला रेडियस पता चल गया सर कि 9/पाई सेंटीमीटर मिल गया। कोई दिक्कत इतना में सर? नहीं। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे? लोअर एंड ऑफ पेरीमीटर, लोअर एंड ऑफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा बताइए? या सरकमफ्रेंस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ R1 के जगह क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। 2 पाई R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यही होगा ना सर। तो यहाँ से R2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं सर, तो 6 अपॉन डिवाइड बाई 2 पाई नीचे में आ जाएगा, यानी कि इसको कैंसिल करेंगे तो 2 3 जा 6, यानी कि 3/पाई सेंटीमीटर। मतलब कि हमें दोनों रेडियस पता चल गया स्टूडेंट। अगर दोनों रेडियस पता चल गया है तो हमें क्या निकालना? कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम निकालना है। बहुत आसान हो गया। तो अब देखिए कैसे निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। तो यहाँ पे लिखते हैं नाउ, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है सर? पाई एल ब्रैकेट R1 प्लस R2। क्यों होता है सर? क्यों होता है? क्योंकि हम लोग फॉर्मूला नॉर्मल कोन का फॉर्मूला क्या जानते हैं? कोन का फॉर्मूला यही जानते हैं ना, पाई आर एल जानते थे। तो यहाँ पे पाई और एल देखिए यहाँ पे सेम है, लेकिन आर के जगह पे यहाँ पे दो रेडियस है, इसलिए R1 प्लस R2 हो गया सर। कोई दिक्कत नहीं है समझने में, याद करने में दिक्कत नहीं है। क्या? कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। अब सिंपल वैल्यू पुट कर दीजिए सारे के सारे। तो यहाँ पे देखिए पाई को पाई एज इट इज रखिए, क्योंकि बाद में आपको कैंसिल होने वाला है। एल स्लैंट हाइट आपको कितना दिया? 4 दिया गया। R1 कितना दिया गया सर? 9/पाई दिया गया है। R2 कितना दिया गया? 3/पाई दिया गया। कोई दिक्कत इतना में सर? नहीं। पाई इंटू 4 एज इट इज लिख दिया। पाई और पाई का एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत सर? नहीं। तो पाई इंटू 4 हो गया, इंटू 9 प्लस 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है सर। क्या कैंसिल हो रहा है बताइए? यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, यानी कि 2 4 इंटू क्या बच गया? 12 बच गया। तो यानी कितना बन गया? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं।
तो एरिया हमेशा किस में होता है, स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। मतलब कहने का ये है कि लास्ट में आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं लास्ट में, देखिए लिख के बताता हूँ, हेंस अतः कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इज कितना आया, देखिए 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर स्टूडेंट। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 हमने फिगर बना दिया बोर्ड पे, ध्यान से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल रहा है स्टूडेंट कि एक कैप है, कैप का मतलब क्या हुआ, टोपी है। वो टोपी जो कुछ है वो स्टाइलिश टोपी है। जब कभी हम लोग बर्थडे मनाते हैं किसी के बच्चे को खास करके, तो उस समय क्या करते हैं हम लोग, टोपी लाते हैं, बर्थडे टोपी, आपने देखा होगा खास करके कुछ इस टाइप से रहता है ना, मुकुट टाइप का। तो ये जो पोर्शन है ये खुला हुआ है जो हेड में घुसने वाला है, और ये अपर पोर्शन है जो कि बंद है। तो आपको इसमें क्या बताया है कि जो आपको ओपन पोर्शन है जो नीचे वाला, उसका आपको रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया है, और जो ऊपर अपर पोर्शन है, अपर एंड वाला रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद आपको स्लैंट हाइट दे दिया, तिर्यक ऊंचाई, जो कि हमने बोर्ड पे लिख रखा है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर, क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि इस कैप को बनाने में कितना मटेरियल यूज्ड हुआ, कितना मटेरियल यूज्ड हुआ है। मतलब कहने का है कि क्वेश्चन में आपसे साफ साफ नहीं पूछा स्टूडेंट कि क्या पूछना चाहता है, आपको खुद समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या निकालने बोला गया है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो सिंपली अगर देखा जाए तो पूछ रहा है कि इसमें मटेरियल कितना लगा, तो मटेरियल के मतलब क्या हुआ, गोल गोल घूम करके इसमें लगा होगा मटेरियल, या तो पेपर का बना होगा या तो कपड़ा का बना होगा। तो यानी कि कहने का मतलब है कि मटेरियल यूज निकालने बोला है, तो कहने का मतलब क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैप निकालना पड़ेगा स्टूडेंट, तभी तो हमें पता चल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देर किस बात की। तो आपको तो क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे देखिए जो कुछ भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है वो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, अपर एंड ऑफ रेडियस, अपर एंड ऑफ रेडियस ऑफ कैप। ठीक है, यानी कि R2 कितना है, 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देखिए मीटराइज को हमने फिर से बना दिया। उसके बाद यहाँ पे ये लिख सकते हैं लोअर एंड ऑफ रेडियस ऑफ कैप। ठीक है, यानी कि R1 कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया सर, लिख दिया हमने। उसके बाद आपको क्या दिया गया, स्लैंट हाइट दिया गया है, स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट ऑफ कैप। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं सर। ये आपको दिया गया 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इतना में नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर। अब हमें निकालने क्या बोला गया है, फाइंड द मटेरियल यूज्ड टू मेक द क्या निकालने के लिए, कैप। यानी कि हमें निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैप। ठीक है, यानी कि मटेरियल यूज्ड टू मेक द कैप। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब आप बताइए कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बताइए। हमने अभी जस्ट इसके पहले वाले फॉर्मूला में बताया था, क्या होता है, पाई एल R1 प्लस R2। कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बात और छुपा हुआ है जो हर लोग मिस्टेक कर देते हैं। क्या मिस्टेक कर देते हैं सर, देखिए ध्यान से कि जब इस कैप को बनाया गया होगा तो मटेरियल कहीं ना कहीं ऊपर में भी लगा होगा, इस पोर्शन में भी लगा होगा। ये लोग ऐड करना भूल जाते हैं, क्योंकि ये तो आपका ओपन है, क्योंकि ये तो हेड में घुसेगा, लेकिन ऊपर वाला जो पोर्शन है वो भी तो ढका हुआ है, नहीं तो क्या होगा, ऊपर से पानी टपक जाएगा तो भीग जाएगा माथा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो कहीं ना कहीं ये भी आपको ढका होगा कपड़ा से या फिर पेपर से, तो उसका भी कहीं ना कहीं आपको एरिया काउंट करना पड़ेगा ना। तो ये जो ऊपर का दिख रहा है वो किसके शेप में दिखता है, हमेशा सर्कल के शेप में दिखता है। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट चाहे तो यहाँ पे लिख दीजिए पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे रेडियस 2 है, तो ध्यान रखना है कि ऊपर वाले की निकाल रहे हैं तो R2 यहाँ पे होगा, क्या होगा, R2 होगा सर। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे इसको टोटल देखिए, यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। क्या निकाल ले कॉमन सर? पाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, इससे हमारा कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी होगा। तो पाई की वैल्यू हमने निकाल लिया, यहाँ पे क्या बच गया? एल बच गया, यहाँ पे R1 प्लस R2 बच गया, यहाँ पे प्लस क्या बच जाएगा? R2 का स्क्वायर बच गया। कोई दिक्कत सर इतना में? नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर। अब पाई की वैल्यू आप 22/7 रख दीजिए। उसके बाद एल स्लैंट हाइट आपको क्वेश्चन में दिया गया, कितना दिया गया सर? 15 दिया गया। R1 आपको कितना दिया गया बताइए? देखिए R1 आपको यहाँ पे 10 है तो 10 रख दिया। R2 कितना है सर? R2 4 है तो 4 रख दिया, प्लस R2 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16। कोई दिक्कत सर इतना में? नहीं। और आगे कैलकुलेट करिए, 22/7 हो गया, 15 का 15 एज इट इज हो गया। उसके बाद 10 और 4 कितना हो गया? 14 हो गया। उसके बाद प्लस में यहाँ पे क्या आ गया? 16 आ गया। देखते रहिए ध्यान से, आपको पूरा के पूरा कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे 15 को 14 से डिवाइड करने के बाद आई थिंक आपको मिलता है 210 मिलता है। कितना मिलता है? 210। हम क्योंकि हमने कैलकुलेट करके देखा है तो शायद मुझे वैल्यू याद है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? इसके बाद आपको कैलकुलेट करिए, 22/7 इंटू कितना? 210 और 16 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 226 हो जाएगा। कोई दिक्कत है सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इसे कैलकुलेट करिए तो 20/7 को जब डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 3.14 मिलेगा, और ये 226 एज इट इज लिख दीजिए। अब क्या इतना मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हैं सर। मल्टीप्लाई करना तो आता होगा, तो देखिए मैं मल्टीप्लाई करके आपको बताता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, हमने जब मल्टीप्लाई किया 3.14 को 226 से, तो हमें कितना मिला? 709.64 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला। तो आपको शायद आंसर में आपको फ्रैक्शन में दिया गया, होल में दिया गया, तो आप इसे चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि आपको डेसिमल में आंसर लिखना है या फिर फ्रैक्शन में। अगर लिखने बोलेगा तब वैसा फॉर्म में आपको लिखना है स्टूडेंट। अगर नहीं बोला गया तो आप सिंपल कोई सा भी आंसर निकाल सकते हैं, बस आंसर सही होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो लास्ट में आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लास्ट में आप लिखेंगे देयरफॉर क्या निकालने बोला गया था आपको? यहाँ पे देखिए निकालने बोला था, मटेरियल यूज टू मेक द कैप। देयरफॉर मटेरियल यूज टू मेक टू कैप 709.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि इस टोपी को बनाने में कितना कपड़ा के या फिर जो भी लगा होगा, कपड़ा के बना होगा या फिर पेपर के बना होगा, तो आपको इतना आपको सेंटीमीटर स्क्वायर खर्च हुआ होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 हमने फिगर बोर्ड पे बना रखा। क्वेश्चन नंबर 4 को आपको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दो क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं पहले क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ, फिर सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला गया स्टूडेंट कि कोई एक फ्रस्टम कोन के रूप में एक कंटेनर है, एक बर्तन है। तो अक्सर आपने ऐसा बर्तन कहाँ देखते होंगे? जब किन्हीं के यहाँ शादी पार्टी या कोई फंक्शन वगैरह होता है तो बावर्ची लोग जो खाना पकाने वाले आते हैं या फिर जो बड़े बड़े बर्तन बनने के लिए आते हैं, वो इसी टाइप के कुछ रहता है, फ्रस्टम कोन के शेप में ही रहता है। तो यहाँ पे बता दिया स्टूडेंट कि आपको जो अपर एंड का रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है, लोअर एंड का जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, और इसकी जो हाइट है वो 16 सेंटीमीटर है। आपको स्लैंट हाइट नहीं दिया गया, ठीक है। उसके बाद कहानी क्या है, जो एक्चुअल में कहानी है वो सुनिए। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें दूध भरा गया, मिल्क भरा गया। तो मिल्क भरा गया तो बताइए कि इसमें कितना मिल्क है, कितना लीटर दूध है। और जब कितना लीटर दूध है ये पता चल जाए तो फिर ये बताइए कि उस दूध का कीमत क्या है, जो कि ये बता दिया क्वेश्चन में कि 1 लीटर दूध की कीमत 20 रुपया है, यानी कि 20 रुपीज़ पर लीटर आपका प्राइस दिया गया दूध को। तो आपको बताना है सबसे पहला कि इस कंटेनर के अंदर, इस बर्तन के अंदर कितना दूध है, और उसको फिर प्राइस करना है। तो क्या करें सर, कैसे करें? उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि इस बर्तन को बनाने के लिए मेटल सीट का प्रयोग किया गया। क्या प्रयोग किया गया है? मेटल सीट का, चादर का, यानी कि एल्युमिनियम या फिर स्टील का चादर से बनाया गया है। तो आपको ये बोला गया है कि इस चादर को बनाने में यदि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को बनाने में 8 रुपया खर्च होता है, तो आप बताइए कि इसको पूरे बनाने में कितना खर्च आएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया कंप्लीटली स्टूडेंट? बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जब तक सॉल्यूशन नहीं बताएंगे सर तब तक कहाँ से समझ में आएगा। मैं बिल्कुल जानता हूँ यही बात आप कहेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, जो कुछ भी क्वेश्चन में दिया गया है वो सबसे पहला हम लोग लिख देते हैं, ताकि चेक करने वाला को बहुत अच्छे तरीके से
समझ में आए आपका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रेडियस ऑफ अपर एंड ऑफ कंटेनर। ठीक है, कोई दिक्कत इतना में नहीं। कितना दिया गया है, R1 आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत इतना में सर नहीं। उसके बाद डायरेक्ट आप R2 लिख दीजिए ताकि चेक करने वाला को तो समझ में आ जाएगा। H यानी हाइट कितना दिया गया है, 16 सेंटीमीटर दिया गया। L हमें नहीं पता, L हमें निकालना पड़ेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर L कहाँ ज़रूरत पड़ रहा है। L की तो ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अगर हमें पता करना है कि इस बर्तन के अंदर कितना दूध है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई H। क्या होता है 1/3 पाई H। उसके बाद क्या होता है R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। इसमें तो L की जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन हाँ स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया है कर्व सरफेस एरिया, मतलब कि इस बर्तन को बनाने में, इस कंटेनर को बनाने में जो मेटल सीट का प्रयोग हुआ है उसमें कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा और वहाँ पे पाई RL वाला लगेगा, तो स्लैंट हाइट तो वहाँ पे यूज होगा। इसलिए क्या करते हैं, स्लैंट हाइट पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, L यहाँ पे निकाल लीजिए आसानी से। L का फॉर्मूला हम लोग बहुत पहले से जानते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो फ्रस्टम ऑफ कोन के लिए निकालेंगे वो थोड़ा सा बदल जाएगा। पहले का फॉर्मूला क्या होता था सर, यहाँ पे होता था H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। किसके लिए होता था, कोन के लिए होता था। लेकिन यहाँ पे फ्रस्टम है सर, यहाँ पे दो रेडियस है, तो यहाँ पे तो फॉर्मूला बदलना चाहिए। बिल्कुल बदलेगा। देखिए R के जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। कोई दिक्कत सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अब तो हम लोग खुद से निकाल सकते हैं अगर आप छोड़ देते हैं फिर भी। बिल्कुल H की वैल्यू कितना है 16 का स्क्वायर है, प्लस R1 कितना है 20 का स्क्वायर है, R2 कितना है 8 का स्क्वायर है। कोई दिक्कत सर नहीं। इसे सॉल्व करिए और आगे पूरा 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। होगा ना, होगा, बिल्कुल होगा। और 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा सर 400 होगा, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा। ठीक है, समझ में आ। देखिए स्टूडेंट, हम एक यहाँ पे गलती कर रहे थे। यहाँ पे होल स्क्वायर पूरे के पावर में हम क्या कर रहे थे, अंदर में स्क्वायर कर दे रहे थे, जिसके कारण क्या होता अभी मिस्टेक हो जाता। अचानक से मुझे ध्यान में आया। तो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे 20 माइनस 8 करना है तो कितना आएगा 12 आएगा। कितना आएगा 12। यहाँ पे स्क्वायर करना है तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। और 400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। मतलब स्लैंट हाइट हमें पता हो गया, तो चाहे तो यहाँ पे फिगर में लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको। अब देखिए स्टेप नंबर 1 कर देते हैं। यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में क्या निकालने बोला है स्टूडेंट, बताइए क्या निकालने बोला है, वॉल्यूम ऑफ मिल्क। यहाँ पे क्या निकालने बोला है, वॉल्यूम ऑफ मिल्क। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मिल्क बोले तो वॉल्यूम आपको निकालना, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है फॉर्मूला 1/3 पाई H ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। यही होता है ना, यही होता है ना स्टूडेंट, बिल्कुल यही होता है सर। अब उसके बाद क्या करें सर, सारा वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने से देखिए क्या मिलेगा हमें, 1/3 का 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, H की वैल्यू कितना है, यहाँ पे H की वैल्यू 16 है, R1 की वैल्यू कितना है सर, R1 की वैल्यू 20 का स्क्वायर है तो 20 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, प्लस है तो प्लस R2 की वैल्यू कितना 8 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 मतलब 20 इंटू 8 हो गया। कोई दिक्कत इतना में सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। 1/3 का 1/3, 22/7 का 22/7, 16 का 16, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, और 20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आएगा। आएगा ना स्टूडेंट, 1/3 का 1/3 हो जाएगा सर। उसके बाद 22/7 एज इट इज, 16 का 16। अब क्या करें सर, यहाँ पे 400 प्लस 64 प्लस 160 सबको जोड़ दीजिए। तो सबको जोड़ने के बाद देखिए मैं यहाँ पे जोड़ के बताता हूँ, 400 उसके बाद यहाँ पे 160 उसके बाद 64 ऐड करिए, कितना होगा 4 12 624 आ जाएगा। स्टूडेंट कितना आ जाएगा 624 आएगा ना। और शायद क्वेश्चन में आपसे एक चीज बोला गया था स्टूडेंट कि पाई की वैल्यू 3.14 लेना है। कितना लेना है
3.14 लेना क्वेश्चन में, हालांकि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेना है तो क्या करें स्टूडेंट, आप 3.14 ले, क्योंकि बड़े लोगों के बात मानना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ कारण होगा तभी तो वो बोल रहे हैं आपसे। तो क्या करते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 ले लेते हैं सभी जगह पे, ताकि जो क्वेश्चन दिए हैं उनके मन को संतुष्टि हो जाए, बाकी आंसर में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा स्टूडेंट। अब क्या करें सर, अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 इंटू 3.14 इंटू 16 इंटू 6 24 और डिवाइड बाई कितना है 3। तो देखिए इसको कैलकुलेट करके मैं बताता हूँ डिवाइड करके कि कितना आता है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, हमने इस न्यूमरेटर को पूरे को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 31,349.76 और जब 3 से डिवाइड किया तो हमें मिला 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या पता चल गया, वॉल्यूम पता चल गया, मिल्क का पता चल गया। लेकिन आपसे मैं पूछता हूँ कि जब कभी आप किसी से दूध लेने जाते हैं, आप दुकान पे जाते हैं या डेयरी पे जाते हैं, तो क्या आप बोलते हैं कभी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 10 सेंटीमीटर क्यूब मुझे दूध चाहिए, ऐसा नहीं बोलते ना। जब भी आप बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, 1 लीटर दूध दे दीजिए, ½ लीटर दूध दे दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये सेंटीमीटर क्यूब में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लीटर में इसे बदलना पड़ेगा स्टूडेंट, तभी आपका काम चल पाएगा। तो क्या करते हैं, इसको लीटर में बदलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ अपर पोर्शन में रब करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेंदी है, क्वेश्चन दो को पूछा गया। अभी एक क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद इसी में जो सेकंड पार्ट दिया गया वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू आया निकल करके वो क्या आया है, क्या निकल के आया है 10,449.92। अब इसे लीटर में बदलना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा स्टूडेंट। क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर 1000 से इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे यानी कि 3 पॉइंट, यानी कि पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा। मतलब कहने का 10.44 को 45 लीटर इतना आ गया आपको स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं, मतलब हमें पता चल गया कि 10.45 लीटर इस बर्तन के अंदर, इस कंटेनर के अंदर दूध रखा हुआ है, मिल्क रखा हुआ। लेकिन अभी भी क्वेश्चन में जो फर्स्ट स्टेप का आंसर वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला गया क्या, प्राइस निकालने बोला गया है। पर लीटर प्राइस कितना है, 20 रुपया है, तो इसका दाम कितना होगा। तो क्या करें, यहाँ पे लिखते हैं नाउ अब कॉस्ट ऑफ मिल्क यानी कि RS कितना हो जाएगा 20 रुपया, और ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 10.45। कोई दिक्कत नहीं है सर। तो इसे सॉल्व करने के लिए अगर चाहे तो ये पॉइंट यहाँ से रिमूव कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 100, यानी कि 20 से ये 5 टाइम्स में चला जाएगा। तो क्या बच जाएगा 1045 और डिवाइड बाई 5, यानी कि 5 2 जा 10, उसके बाद 09, यानी कि आपको 209 रुपया कीमत निकल के आया। इसके अंदर जो दूध रखा हुआ है उसका कीमत हमें पता चल गया स्टूडेंट कि 209 रुपया है। लेकिन इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन अभी तक एक क्वेश्चन का आंसर निकल पाया है। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया स्टूडेंट कि इस कंटेनर को, इस बर्तन को बनाने के लिए मेटल शीट का प्रयोग हुआ है, तो आप बताइए कि उसका खर्च कितना आएगा। यदि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 8 रुपया खर्च होता है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा स्टूडेंट, तभी तो पता चल पाएगा। तो चलिए निकालते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, स्टेप 2 में देखते हैं। स्टेप 1 और स्टेप 2 में हमने बांट दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, एरिया ऑफ मेटल शीट यूज्ड, एरिया ऑफ मेटल शीट यूज्ड, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर प्लस, यहाँ पे फिर से एक चीज छूट रहा, क्योंकि ये जो बर्तन है उसका कहीं ना कहीं जो लोअर एंड होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा, क्लोज होगा, बंद होगा, तभी तो उसमें दूध रखा पा रहा। तो इसका एरिया आपको काउंट करना पड़ेगा ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ लोअर एंड पोर्शन, ठीक है। तो अब बताइए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर बोल लीजिए या कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन बोलिए। तो क्या होता है सर, क्या होता है, पाई L ब्रैकेट R1 प्लस R2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई R स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे R2 है तो यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा, R2 लेना पड़ेगा।
कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर। सॉल्व करते हैं, इस पूरे में से क्या करते हैं, पाई को कॉमन निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, पाई को कॉमन निकाल लेते हैं। तो पाई को कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, R2 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 होगा। उसके बाद एल का मतलब स्लैंट हाइट हम लोग निकाल चुके थे, तो यहाँ पे कितना मिला था, 20। बोला था ना आपको कि स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगा यहाँ पे। देखिए अभी जरूरत पड़ा। R1 कितना है यहाँ पे, R1 आपको 20 है, R2 8 है, उसके बाद प्लस R2 का स्क्वायर है यानी कि 8 का स्क्वायर है। कोई दिक्कत सर नहीं। और सॉल्व कीजिए 22/7 नहीं है स्टूडेंट, फिर से हम गलती कर रहे हैं। 3.14 लेना आपको, क्वेश्चन में बोला गया है 3.14 लेना आपको, पाई की वैल्यू 3.14 ही लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। 20 का 20 इसको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 हो गया और यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 64 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत सर नहीं। अब क्या करें सर, यहाँ पे 3.14 हो गया, उसके बाद 20 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 560 आ जाएगा और ये 64 हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। यहाँ पे 3.14 का 3.14 इसे जोड़ दीजिए तो यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 624। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट, देखिए कितना आता है मल्टीप्लाई करने पे। अब देखिए स्टूडेंट, जब हमने 3.14 को 624 से मल्टीप्लाई किया तो हमें आया 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि हमें ये पता चल गया कि इस कंटेनर को, इस बर्तन को बनाने के लिए कितना एरिया की जरूरत पड़ रहा है, इतना एरिया की जरूरत पड़ रहा है स्टूडेंट। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं हो रहा, क्योंकि हमें आंसर में कुछ कंडीशन दिया गया है। कंडीशन ये दिया गया है कि आपको पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो 8 रुपया खर्च होता है, तो आपको बताना इसके हिसाब से। तो देखिए लास्ट में क्या करते हैं, लिखते हैं कॉस्ट ऑफ मेटल शीट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट क्या हो जाएगा, RS। यहाँ पे कितना आया देखिएगा, 1959.36 और 8 रुपया खर्च होता था, और कितना के लिए, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। क्या इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते स्टूडेंट? कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो 25 8 200 नहीं, 4 2 8 50, फिर इसे 2 2 4, ये 25, यानी कि कुछ ऐसा छोटा सा फॉर्म में बदल दिया हूँ, यानी कि 1959.36 इंटू ये ऊपर का पोर्शन में यहाँ पे बाउंड्री बना देता हूँ ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो आपको। उसके बाद डिवाइड में क्या है, 2 है, और डिवाइड में मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में कितना, 25। तो देखिए इसे फाइनल आंसर करके बताता हूँ कि कितना रुपया आता है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमें कितना मिला, 156.75 मिला। ठीक है स्टूडेंट, मतलब इतना रुपया हमें खर्च होगा इस बर्तन को बनाने में। तो आई होप दोनों इस क्वेश्चन में दोनों आंसर समझ में आ गया होगा और अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आपको वीडियो अच्छा लगा है स्टूडेंट तो आप जल्दी से लाइक करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और क्वेश्चन नंबर 5 जो बचा हुआ उसके लिए स्पेशल एक वीडियो में उसको डालेंगे स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, तो लगातार 1 से लेकर के 5 तक बनाते बनाते थोड़ा सा एनर्जी लूज हो जाता है। इसके कारण मैं चाहूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 को स्पेशल एक वीडियो में उसको बनाएं ताकि आपको समझने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।